पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या टीएमसी के खिलाफ जनता गुस्सा जो कर रही है वो सड़कों पर उतर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिनों के भीतर ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बंगाल की जो सियासत है उसमें हलचल मची हुई है। पहले अभिषेक बनर्जी और अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर। पश्चिम बंगाल की जनता का ये आक्रोश टीएमसी के भय वाले साम्राज्य के खिलाफ है। ये आक्रोश न सिर्फ टीएमसी के फैलाए भ्रष्टाचार के बल्कि जनता के लूटे गए अधिकारों के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि 2 दिन में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ये साबित हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी के नेताओं को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भय, भ्रष्टाचार, कटमनी और अत्याचार के दंश से आजाद हुई जनता को टीएमसी के बड़े बड़े नेता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। यही वजह है कि कल अभिषेक बनर्जी पर अंडे बरसे तो आज कल्याण बनर्जी पर कथित हमला हुआ है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के सामने कल्याण बनर्जी के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ये कथित हमला हुआ। इन हमलों पर कांग्रेस नेता ने टीएमसी राज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज बंद होना चाहिए। कल्याण बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, दोनों ही अपने ऊपर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में जो खुलासा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि टीएमसी के नेताओं ने जो बोया था वही काट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश गायन मुख्य है, जो दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार का बेहद करीबी बताया जा रहा है, जिसके घर अभिषेक बनर्जी गए थे। पुलिस के अनुसार वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला आकाश गायन ही था। अन्य गिरफ्तार आरोपी निर्माल्य सेनगुप्ता, काजल दास और देवाशीष दत्ता हैं, जो टीएमसी से ही जुड़े रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है ममता बनर्जी की सरकार ने जो पाप किए वही भुगत रही है। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सूधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे डायमंड हार्बर में, यही जो जहांगीर खान से लेकर बाकी लोगों को देके उनका ऊपर पथराव किया, हमला कराया, 40 गाड़ी को तोड़फोड़ किया, मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया, कितना कार्यकर्ता घायल हुआ। ये सारे अभिषेक बनर्जी ने किया था उनका क्षेत्रों में। टीएमसी के नेता बार बार कह रहे हैं कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। कल केंद्रीय बलों ने अभिषेक बनर्जी को भीड़ से बचाया तो आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने कल्याण बनर्जी को सुरक्षा दी। इसकी तस्दीक खुद कल्याण बनर्जी ही कर रहे हैं। मेरे कुर्ते और पायजामे पर भी खून लगा हुआ था। मैं सड़क पर गिर गया था। उसी समय सीआरपीएफ का एक जवान वहां आया और उसने मुझे बचाया। मैं उस सीआरपीएफ जवान का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली टीएमसी अब इन 2 घटनाओं के दम पर सियासी रोटी सेकने की तैयारी में है। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी कथित हिंसा के विरोध में 2 जून को कोलकाता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी पहले ही सीआईडी के रडार पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ममता बनर्जी अभिषेक को बचाने के लिए ही तो पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में नहीं जुट गई।